एक लड़की का पेट बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। वो प्रेग्नेंट हुई, बेबी बड़ा हुआ और सिर्फ 20 मिनट में पैदा भी हो गया। और भी अजीब बात यह थी कि जब डॉक्टर ने स्कैल्पेल से उसका पेट काटा तो जख्म तुरंत भर गया। बीच पर खेल रहे बच्चे कुछ ही घंटों में टीनेजर बन गए। इन सब चीजों को देखकर लोगों को समझ आया कि इस बीच पर कुछ बहुत गड़बड़ है। दोस्तों, ऐसी ही जबरदस्त और शॉकिंग कहानियां सुनना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है, और बेल बटन भी दबाना मत भूलना। कहानी शुरू होती है एक कपल से, गाय और प्रिस्का, जो अपने 2 बच्चों के साथ एक शानदार ट्रॉपिकल रिसोर्ट पर आए। उनकी बेटी मैडॉक्स 11 साल की थी और बेटा ट्रेंट 6 साल का। रिसोर्ट मैनेजर ने खुद उनका स्वागत किया और स्टाफ को स्पेशल वेलकम ड्रिंक्स लाने को कहा। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चों ने खूब मजे किए और मैनेजर के भतीजे इदलीब से भी दोस्ती हो गई। अगले दिन मैनेजर ने उनके लिए एक प्राइवेट बीच का इंतजाम किया। वो जगह रेयर रॉकी क्लिफ्स से घिरी हुई थी और बेहद खूबसूरत थी। वहां एक और फैमिली भी आई, डॉक्टर चार्ल्स, उनकी जवान बीवी क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा और क्रिस्टल की माँ एनेज। मैनेजर ने सबके लिए एक प्राइवेट कार भेजी, लेकिन ड्राइवर उन्हें बीच तक नहीं ले गया। बीच रास्ते में रुककर बहाना बनाकर चला गया। सबको मजबूरन पैदल चलना पड़ा। एक जंगल पार करके वो एक संकरे रास्ते तक पहुंचे जो क्लिफ्स के बीच से गुजरता था। उस रास्ते से निकलकर वो एक छुपे हुए पैराडाइज में पहुंच गए। मैनेजर झूठ नहीं बोला था, जगह सच में जन्नत जैसी थी। तभी उन्हें दिखा कि बीच पर पहले से कोई है। मैडॉक्स ने उसे फौरन पहचान लिया। वो एक रैपर था जिसका नाम मिड साइज सेडान था, लेकिन वो ठंडा और दूर दूर था। उसकी नाक से खून टपक रहा था। साफ था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। मैडॉक्स, ट्रेंट और कारा जल्दी ही दोस्त बन गए और रॉकस के पास हाइड एंड सीक खेलने लगे। ट्रेंट पानी में छुपा हुआ था, तभी उसने कुछ पीछे तैरते हुए देखा। पलटकर देखा तो चीख निकल गई। पानी में एक गोरी औरत की लाश तैर रही थी। सब दौड़कर आए। रैपर वहां आया, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उससे पहले बीच पर सिर्फ वही और वो औरत थे। सब उस पर शक करने लगे। गाय ने फोन निकाला पुलिस बुलाने के लिए, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। तभी एक और कपल आया, जिरन, एक नर्स, और पैट्रिसिया, एक साइकोलॉजिस्ट। जब उन्हें लाश के बारे में पता चला तो वो तुरंत वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही जिरन उस कैनियन वाले रास्ते में घुसा, उसे चक्कर आ गया। होश आया तो वो वापस बीच पर था और उसे कुछ याद नहीं था। इसके बाद अजीब घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। पहली, क्रिस्टल की मां एनेज की अचानक सांसें रुक गईं। चार्ल्स की सारी कोशिशों के बावजूद वो नहीं बची। दूसरी, प्रिस्का को अपने बच्चे कहीं नहीं दिखे। उसने जिरन और पैट्रिसिया से पूछा। उन्होंने कहा, अरे वो तो सामने ही हैं। प्रिस्का ने देखा तो दंग रह गई। उसके 6 और 11 साल के बच्चे थोड़ी ही देर में टीनेजर बन चुके थे। रेपर ये देखकर भागने लगा। चार्ल्स को लगा वो कुछ छुपा रहा है तो वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों कैनियन में घुसे, बेहोश होकर वापस बीच पर आ गए। चार्ल्स को पक्का यकीन हो गया कि रैपर कुछ गड़बड़ है। उसने नाइफ निकालकर रैपर का चेहरा काट दिया, लेकिन जख्म तुरंत भर गया। अजीब घटनाएं बढ़ती रहीं और सब घबरा गए। मिलकर सोचने लगे तो एक चीज कॉमन निकली, हर किसी को कोई न कोई पुरानी बीमारी थी। रैपर को हीमोफीलिया था, पैट्रिसिया को एपिलेप्सी, चार्ल्स को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम और प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर था। इन सब ने एक कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन से दवाइयां खरीदी थीं और फिर फ्री वेकेशन जीता था। तभी किसी ने दूर पहाड़ पर एक फ्लैशिंग लाइट देखी। कोई उन्हें देख रहा था। उसी वक्त उन्होंने देखा कि पहले मिली लाश सिर्फ 3 घंटों में सड़कर हड्डियों का ढेर बन चुकी थी। आमतौर पर इसमें 7 साल लगते हैं। रुको, क्या आपको समझ आया यहाँ क्या हो रहा है? एक बड़ा राज खुलने वाला है, और अगर आप ऐसी शॉकिंग कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। मतलब इस बीच पर टाइम बहुत तेज चल रहा था। 3 घंटे बराबर 7 साल, यानी आधा घंटा बराबर 1 साल से ज्यादा। इससे सब समझ आ गया। एनेज इसीलिए मरी क्योंकि उनकी एजिंग बहुत तेज हो गई। बच्चे इसीलिए बड़े हो गए। तभी प्रिस्का बेहोश हो गई। उसके पेट का 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर अब फुटबॉल जितना बड़ा हो चुका था। चार्ल्स ने उसकी सर्जरी की, लेकिन हर बार काटने पर जख्म भर जाता था। सबने मिलकर जख्म खुला रखा और ट्यूमर निकाल दिया। प्रिस्का चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उधर ट्रेंट और कारा टेंट में गए और जब निकले तो कारा का पेट 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत जैसा था। कुछ ही देर में उसका बेबी पैदा हो गया, लेकिन रैपिड एजिंग की वजह से वो 1 मिनट में ही मर गया। कारा ये सदमा नहीं झेल पाई। वो क्लिफ पर चढ़ने लगी भागने के लिए, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते अचानक रुक गई और जम गई। चार्ल्स का दिमाग खराब हो गया। उसने रैपर को नाइफ से मार डाला। जीरन ने सोचा जमीन और क्लिफ से नहीं जा सकते तो समुद्र से जाने की कोशिश करते हैं। पैट्रिशिया की मनाही के बावजूद वो तैर कर निकला, लेकिन कुछ देर बाद एक बड़ी लहर उसकी लाश वापस किनारे पर ले आई। पैट्रिशिया ये देखकर टूट गई। उसकी एपिलेप्सी अटैक आया और वो भी वहीं मर गई। रात हो गई। चार्ल्स पूरी तरह पागल हो गया और सब पर नाइफ से हमला करने लगा। प्रिस्का ने एक जंग लगी ब्लेड से उसका हाथ काटा। इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया और वो तड़पते हुए मर गया। क्रिस्टल का हाल सबसे बुरा था। उसने बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी। जब रैपिड एजिंग हुई तो सारे साइड इफेक्ट्स एक साथ फट पड़े और वो बहुत तकलीफ में मर गई। अब सिर्फ गाय की फैमिली बची थी। गाय की आंखें कमजोर हो गईं। प्रिस्का की सुनाई देना बंद हो गया। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी याद की,
सारी लड़ाइयां, सारे झगड़े, सारे अफसोस और सब छोड़ दिया। एक दूसरे को थामकर अपने आखिरी वक्त का इंतजार करने लगे। सुबह हुई तो मैडक्स और ट्रेंट मिडिल एज्ड हो चुके थे। बस कुछ ही घंटे बचे थे। मैडक्स ने कहा, मरने से पहले एक बार वो सैंड कासल बनाते हैं जो बचपन में बनाते थे, यानी कल बनाया था। खेलते खेलते ट्रेंट को याद आया, कल रिसोर्ट आने से पहले मैनेजर के भतीजे इदलीब ने उसे एक लेटर दिया था। उसमें एक सीक्रेट कोड था। ट्रेंट ने ट्रांसलेट किया और चौंक गया। लिखा था, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं। क्या ये आइडिलिब का एस्केप का सीक्रेट था? दोनों ने सोचा, वैसे भी मरना ही है तो क्यों न ट्राई करें। वो समुद्र में कूद गए और सच में कोरल के अंदर एक टनल मिला। दोनों पूरी ताकत से तैरने लगे। तभी मैडक्स के कपड़े कोरल में फंस गए। ट्रेंट वापस मुड़ा, उसे बचाया। उधर पहाड़ पर बैठे आदमी ने, जो वही ड्राइवर था, घड़ी देखी और सोचा कि दोनों अब तक मर चुके होंगे। उसने रिसोर्ट मैनेजर को कॉल किया और बोला, ट्रायल नंबर 73 कंप्लीट। सच ये था कि इस रिसोर्ट के पीछे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीक्रेट लैब थी। कुछ साल पहले उन्होंने बीच का राज जाना। वहां की रॉक्स में स्पेशल मिनरल्स थे जो रेडिएशन छोड़ते थे और सेल्स की एजिंग तेज कर देते थे। ये रेडिएशन का सर्कल एक तरफ से ही काम करता था। अंदर आ सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। तो कंपनी ने एक शैतानी प्लान बनाया। फेक प्राइस ड्रॉ करके बीमार लोगों को यहाँ वेकेशन पर बुलाओ। वेलकम ड्रिंक्स में उनकी बीमारी के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स मिला दो। बीच की तेज एजिंग की वजह से टेस्टिंग बहुत जल्दी होती थी। कंपनी के लोग बेगुनाह जानों की मौत पर जरा भी नहीं पछताए। मैनेजर अगले ग्रुप का इंतजाम कर रहा था। वेट्रेस नए स्पेशल ड्रिंक्स लेकर आई। तभी किसी ने ट्रे जमीन पर गिरा दी। वो मैडॉक्स और ट्रेंट थे। ट्रेंट ने पानी के अंदर पूरी ताकत लगाकर कोरल तोड़ा था और दोनों बच निकले थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सब बता दिया और फार्मास्यूटिकल कंपनी की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। बीच पर जो बेगुनाह मारे गए थे, उनकी आत्माओं को आखिरकार चैन मिला। आउटरो। तो दोस्तों, यही थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। एक शैतान कंपनी ने बेगुनाह लोगों को अपना गिनी पिग बनाया, लेकिन आखिर में सच की जीत हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करो। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत काम आई। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बटन बिल्कुल नीचे है। ऐसी ही शॉकिंग, माइंड ब्लोइंग कहानियां हम रोज लाते हैं। कमेंट में बताओ, अगर आप उस बीच पर होते तो आप क्या करते? आपका जवाब पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां अकेले नहीं देखते। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त कहानी में।